जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुले, सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। आज स्पेशल उन लोगों के लिए आना पड़ा है जो मीडिया में लंपटगिरी करने बैठे हैं। थक गई हूँ, ऐसे अनुभवों से मैं थक गई हूँ पूरी तरह से। गुंडे हर लाइन में है, फिर वो लौकिक बात हो या धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष हो, गुंडे हर लाइन में है। और जो ऐसी दूषित मानसिकता को लेकर बैठे हैं, वो सब के लिए आज का संदेश है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग अन्न में क्या लेते हो, घास खाते हो क्या? समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। अगर मेरे जैसी दुनियादारी की अंगूठा छाप इंसानों को ना समझ सके तो बात समझ में आए, लेकिन आप लोग तो समझदार हो ना। आप लोग तो दुनिया के बहुत बड़े समझदार ज्ञानी लोग हो, बहुत ऊंच पद पर बैठे हुए हो, कहा जाए तो धर्म के ठेकेदार भी हो। और अगर स्वयं को सात्विक भाव वाले बताकर कान्हा के भक्तों को कान्हा की रासलीला के नाम पर उनसे बात करना चाहते हो तो जरा रुकिए। अपनी लौकिकता लेकर मत आओ सबके साथ। अपनी लौकिकता अपनी जेब में रखो, दुनिया को उसका अनुभव करवाने मत निकल पड़ो। हर किसी को एक सा मत समझो। ऐसे जितने भी तत्व है, लंपट लफंगे टाइप के, आप लोगों की भाषा में मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकती, क्योंकि संस्कार बीच में आ जाते हैं, कुछ मेरे उसूल बीच में आ जाते हैं और वैष्णवता बीच में आती है। आप लोगों मतलब जैसे लातों के भूत होते हैं ना, उस टाइप की हो, और वो मेरी रीत नहीं है। इसलिए मैं आज अपनी रीत से कुछ कहने आई हूँ। जिन्हें भी बहुत रस है मुझसे रासलीला की गूढ़ रहस्य की बातें करने का, एक शर्त है। 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य निभा कर आओ मेरे पास। बातें आप लोगों को अलौकिक करनी है, दिव्यता की, वो भी आपकी ये लौकिक मानसिकता के साथ, लौकिक देह के साथ। मैं ज़्यादा नहीं कहती। इस समय का जो प्रवाह है, वो प्रवाह के अनुसार मैं बहुत कम वर्ष कह रही हूँ, सिर्फ 12 वर्ष। और बुढ़े हो जाओ तब के नहीं, भर जवानी के 12 वर्ष संसार में रहकर गृहस्थ सन्यासी बनकर दिखाओ। ब्रह्मचर्य निभाकर आओ मेरे साथ बात करने, अगर करनी हो तो। उससे पहले अपनी मानसिकता और अपनी ये लौकिक रीति अपने पास ही रखो, मुझसे दूर रहो। और बहुत शौक है ना
दुनिया को आजमाने का, आप लोगों को सभी को आजमाने का इस तरीके से, तो खुद को क्या समझते हो? एक दो के अगर किस्से में अगर आप सफल हो गए तो सबके पास से आप सफल ही होगे हमेशा, सदा ही सफलता पालोगे। कुछ किस्सों में अगर आप लोगों ने कुछ हासिल कर लिया अपनी ये दूषित मानसिकता से, दूषित भावों के साथ, तो क्या समझते हो? अपने विश्वास को आसमान पर चढ़ाकर बैठोगे? टूट जाएगा। अगर आपको ये लंपटगिरी करनी है ना, तो है ऐसे जितनी भी लंपट जीवात्माएं, वो लोग अंदर अंदर करो ना। प्रभु के भक्तों से दूर रहो। क्यों पंगा लेते हो? आप लोग आपकी दुनिया में मस्त रहो, जियो और जीने दो। कुछ हितेच्छु ये कहते हैं इस बात में कि हमें देखना ही नहीं, हमें उन रास्ते जाना नहीं है, हमें इग्नोर करना है बस। ब्लॉक लिस्ट बहुत लंबी है, ब्लॉक लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन अब मैं ब्लॉक करने पर नहीं, मैं सीधा जवाब देने ही आ रही हूँ। थक गई हूँ मैं ऐसी मानसिकता से। क्या हो आप लोग? खुद को ज्ञानी कह रहे हो, क्या समझते हो खुद को और दूसरों को? कैसा ज्ञान है ये आपका? कोरोना के समय में इतने सारे लोगों को स्मशान में लाइन में देखा, फिर भी आप लोगों की अक्ल नहीं ठिकाने आई। कौन से देह के आकर्षण में पड़े हो? कौन सी बातों से आपको सुकून मिलता है? ऐसी ऐसी बातें करके कैसा सुकून मिलता है? अरे भाई, आप लोगों का शरीर जो रुधिर, जो हड़ मांस से बना है ना, दूसरों का भी वैसा ही बना है। कुछ नहीं है इसमें, जरा भी वैराग्य नहीं है आप लोगों में। इतने लोगों को अपने जीवन में जलते हुए देखते हो, उनके देहनाश को देखते हो, फिर भी देह में ही पड़े हो। कैसी मानसिकता कैसी है आप लोगों की? समझ में नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा सा भी वैराग्य नहीं है? और मीडिया में क्या समझकर अपना फैलावा करके बैठे हो? लोगों को बातें करते, आप लोग क्या समझते हो कि मीडिया में जो भी जीवात्माएं हैं वो सब मनोरंजन का साधन है आपका? मनोरंजन करवाने बैठी है आपका? कोई समझदारी है कि नहीं आप लोगों की? मतलब आप जो बर्ताव करते हो, आप लोग जो बातें लेकर आते हो हर किसी के सामने, तो आप लोगों को इतनी समझ है कि कौन से तत्व के साथ कौन सी बात करनी चाहिए? इतनी भी समझ नहीं है तो कौन से आप समझदार हुए? किस रीत में समझदार हुए? क्या समझते हो कि आप लोगों में इतनी होशियारी और चालाकियाँ है कि आप किसी को भी अपनी बोतल में उतार सकते हो? किस लिए हो आप लोग मीडिया में? दूर रहो यार, खत्म करो ये। बहुत बड़े बड़े लोग मिलते हैं ऐसे। कथाकार है, कोई स्वामी है, कोई खुद को वैष्णव के कराता है, लेकिन वो वैष्णव तो है ही नहीं। थक गई हूँ मैं, अनेकों अनुभव से मैं थक चुकी हूँ। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ जाकर रुकोगे, क्यों जन्मे क्यों हो? जितने वर्ष जिंदगी के आप लोगों ने काटे, उसमें अपने सॉल पर्पस को मतलब समझा कि नहीं समझा?
कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्यों भेजा है आपको यहाँ धरती पर, ये समझे भी कि नहीं समझे। क्या ही कहूँ, क्यों कहूँ, बस इतना ही कहना है कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में हो तो एक चैलेंज देती हूँ। रचना से बात करनी है आप लोगों को। आप लोग रचना से बात करोगे, जवाब कान्हा से आएगा। अगर कान्हा से ना मिला जवाब तो मैं कान्हा तो आत्मा लिखना छोड़ दूंगी। बस इतना कहना है। इसलिए दूर रहो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी जो लिमिट तैयार की हुई है मैंने, कि मुझे किसी के भी दिल को ठेस नहीं लगने देनी, मुझे अपने संस्कारों में बंधे रहना है, मुझे ऐसे कोई शब्द यूज़ नहीं करने हैं, या ना ही तो किसी को उस तरीके के तीखे जवाब देने हैं, तो मैं वो लिमिट क्रॉस कर दूं और फिर आप पर मेरा पूरा गुस्सा निकालूं, उस हद तक का मुझे मत ये करो। क्योंकि आप कर्म ऐसे करोगे तो फिर मैं अपने गुस्से को नहीं रोकूंगी, सीधी सी बात है। बहुत शांति से, बहुत प्यार से हर तत्व को समझाने का प्रयास होता है पहले, लेकिन फिर जब ऐसा लगता है ना कि वो ये सरलता को या ये सहजता को बहुत हल्के में ले रहा है, तब जाकर फिर उस पर क्रोध करने का मन होता है, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत कल्याणकारी है। फिर क्रोध के लाखों नुकसान होंगे, लेकिन मेरे लिए हमेशा वो कल्याणकारी ही रहा है। अगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ और अवॉइड कर रही हूँ ये सब बातें, और मेन ये होता है मकसद कि कहाँ मुंह लगना है ये लोगों के, तो उन लोगों को अब सावधान कर रही हूँ। सच में दूर रहो मुझसे, मुझे कोई शौक नहीं है ये कलयुग के लोगों के अनुभव करने का। दुनियादारी के समझदार हो आप लोग, तो जो दुनियादारी के अनपढ़ है उनसे क्यों पंगे ले रहे हो। कोई मेल ही नहीं है ना, आप लोगों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्यों क्यों बहस करना चाहते हो, क्यों समय बिगाड़ते हो दोनों का, आप लोगों का भी और हमारा भी। अगर आप लोगों में वो ताकत नहीं है कि आप किसी की जिंदगी के कुछ समय बढ़ा सको, कुछ समय एक्स्ट्रा दे सको, तो फिर आपको वो हक भी नहीं होता कि आप किसी की जिंदगी के कुछ क्षणों को अपने बकवास में वेस्ट करवाओ, जिद करके, बात करने की जिद करके। फिर सामने वाले का अगर पता चला कि भाई ये भक्त इंसान है, तो चलो उसके साथ उस तरीके की बातें करके। एक ने मुझे अभी कहा कि कान्हा भी तो रासलीला करता है ना, तो कान्हा क्या गलत है? अगर हम भी करते हैं तो क्या गलत है? अरे भाई, रासलीला को तो समझ लो। अगर नहीं समझ सकते हो तो मुंह बंद रखो ना, कान्हा का नाम क्यों ले रहे हो? रास का र भी मत बोलना मेरे सामने लौकिक लोग, मैं सच कह रही हूँ।
लीला का नाम भी मत लेना, क्योंकि यहाँ प्राकृत देह से जितने भी है आज की बातें बड़ी बड़ी करना बंद करो। लीला लीला लीला, मैं जानती हूँ आप लोगों की लीलाओं को, समझ रही हूँ। एक्चुअली बहुत अंगूठा छाप थी। एक ने मुझे आज सलाह दी कि आप लोगों के शब्दों को मतलब पहचानो, कि जिससे आपको पता चल जाए कि भाई ये ऐसा है। लेकिन मैं क्यों समझूं? मैं ये कह रही हूँ कि मैं क्यों समझूं, मैं क्यों ये दुनिया को समझने जाऊँ? मुझे करना नहीं इसलिए थोड़ी ना भेजा है कि मैं ये दुनिया को समझूं। मैं अपना एक सॉल पर्पस लेके आई हूँ, मुझे वो पूरा करना है। ये दुनिया को समझने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ मैं, या तो इसीलिए थोड़ी ना मीडिया में हूँ। दुनिया के लोगों की मानसिकताओं को समझने जाऊँ, मेरे पास नहीं है इतना टाइम, और ना ही मुझे कोई रस है इसमें। और दुनिया को क्या समझना, दुनिया क्या है वो तो वो खुद बता ही देती है अपने कर्मों से। जैसे शब्द निकलती है ना दुनिया वाले ये लोग जो सामने आते हैं, जो बात करते हैं, जैसे शब्द वो लोग यूज़ करते हैं ना, और जैसे भाव वाइब्स उनकी तरफ से आते हैं शब्दों की, उसी पर से वो लोग अपना परिचय तो दे देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जो भी जीवात्मा दृश्य के पीछे का अदृश्य देख रही हो ना, उससे दूर रहो। वहाँ आपकी ये दूषित भावनाएं कभी सफल नहीं होंगे आप लोग होंगे बहुत चालाक होंगे, बहुत होशियार होंगे। इस दुनिया में टॉप होंगे। वो कहते हैं ना, ये टॉप है, टोपी है, टोपी होंगे। तो आप अपनी टोपी पहने रखिए, मुझे उसको उतारने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तत्वों को पहचाने कि कौन से तत्व से क्या बात करनी चाहिए। अगर आप लोग सच में टोपी हो, अगर आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, तो इतने अज्ञानी कैसे हो कि तत्वों को नहीं जानते हो कि किससे मुझे क्या बात करनी चाहिए, किस तत्व से मुझे क्या कहना चाहिए, कौन से मुझे ये बात कतई नहीं करनी चाहिए, इतनी भी समझ नहीं है। अक्कल की कोई दुकान ही नहीं है। क्या करें, कहाँ से लाएंगे? बहुत थका चुके हो, लंपटगिरी को अपनी लंपट लोगों में ही चलाया करो। दूर रहो तो आप लोगों के लिए बेहतर है। हम किसी के रास्ते में नहीं जाते हैं, तो आप हमारे रास्ते में मत आइए। जियो और जीने दो। आप अगर हमारे रास्ते में आओगे तो हमें किनारा करना आता है, बखूबी आता है। और ये भी मत समझना कि इन लोगों के रास्ते में हम पत्थर डालेंगे तो ये लोग पत्थर से टकराना नहीं जानते। हम पत्थर को स्टेप बनाना जानते हैं। पत्थर के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ना भी जानते हैं। आप लोग अगर अपनी कलयुग की रीतों से बाज नहीं आना चाहते हो,
कलयुगी अवगुणों के साथ ही अपना ये जीवन बर्बाद करना चाहते हो तो करो, आराम से करो, लेकिन तत्वों को पहचान कर कुछ तत्वों से दूर रहो, उसमें ही आपकी भलाई है। ये ना समझे कि दुनिया में, आज की दुनिया में सब लोग इसी दुनिया के हैं, और ये भी गलतफहमियों में मत रहिए कि सरल और सीधे लोग जो आपके साथ आपकी भाषा में बात नहीं कर पाते हैं वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर नहीं, एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अपने संस्कारों में है। अगर आप लोगों ने आपकी मर्यादा लांघी तो ये मत समझना कि सामने वाला भी हर बात के लिए अपनी मर्यादा में रहकर ही आपको जवाब देगा। मर्यादा तोड़ना भी आता है, आजमाना हो तो आजमाइए भी, क्योंकि सिर्फ हम लोगों ने ही ऐसा ठेका नहीं लिया है कि हमारी वजह से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। वैष्णवता बहुत आती है बीच में, लेकिन अगर वैष्णवों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए वो आपको अगर नहीं आता है तो वैष्णव को फिर वो भी आता है कि अपनी वैष्णवता के साथ उसे दूसरों को कैसे जवाब देना है। अपने मैचिंग तत्वों को ढूंढ लो और इसी दुनिया में अपनी अलग दुनिया बसा लो, फिर वहाँ लंपटगिरी करो, मवाली बनकर घूमो, लफंगे बने रहो, कोई मतलब नहीं है। हमारी दुनिया में कदम रखने की भूल मत करो। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम।